नाज़रीन, आपने वालिद और रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन इस वाक़े का सबसे कर्बनाक पहलू ये है कि जब नौजवान पर तशद्दुद किया जा रहा था उस वक्त उसकी अहलिया भी साथ मौजूद थी। अपनी आंखों के सामने शोहर को बेरहमी से मारा जाता देखना और फिर उसे हमेशा के लिए खो देना एक बीवी के लिए नाकाबिले बयान सदमा है। ऐसी बीवी जो अपने शोहर के साथ बाजार में घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें लेने गई, अचानक उसके सामने ये क़यामत टूट पड़ी। अब वो अपने दुख को किस तरह बयान कर रही है, ये सुनना ना सिर्फ दिल दहला देने वाला है बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि अदम बर्दाश्त किस तरह एक ख़ानदान को लम्हों में उजाड़ देती है। आइए सुनते हैं मकतूल वलीद की अहलिया की ज़ुबान। कोई बात नहीं थी, बस हम ऑयल लेने गए थे पीर बाज़ार से। ऑयल लेके हम वापस घर ही जा रहे हैं। हम गिलासों का पूछा है कि ये गिलास कितने के हैं, पूछ के वापस ही घर जा रहे हैं। तो रास्ते में ना पिन्ने लगाई हुई थी उन्हें, चुटकियाँ वगैरह। मैंने पूछा भाई ये कितने का, उसने कहा चेडे करके उसने कहा कि ये है आंटी जी, ये 100 रुपये की सेल है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा है कि वलीद ने पूछा है कि ये क्या कह रहा था। मैंने कहा वलीद ऐसे ऐसे। उसने कोई बात नहीं की, ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। उसने कहा बस लोग ऐसे ही होते हैं, देखते नहीं है ये वो, हम आगे चलेंगे। वही लड़का जो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, पीछे आया है और मेरे हस्बैंड को जानबूझ के तंग कर रहा है, छेड़ रहा है, कह रहा है कि चाचा जी आपके पास खुले पैसे हैं। उसने कहा पहले तुम मेरी वाइफ को भी छेड़ रहे थे, अब मुझे ऐसे तंग कर रहे हो। तो उसने कहा भाई तेरा मसला क्या है। उसने ऐसे ही बोला है तो उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और मेरे सामने उसको मारते रहे हैं। मैं छुड़ाती रही, मुझे मारने को आ रहे थे। उसके छोटे भाई ने पता नहीं कौन सी चीज़ पकड़ी हुई थी, मुझे मारने को आ रहा था। मैंने उसको पीछे को किया, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। पीछे से देखा है तो वलीद गिर गया एकदम से और मेरे सामने वो तड़पता रहा है, उसकी जुबान बाहर आ गई थी, मेरे सामने तड़पता रहा है। मैं उन लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ, लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को बचा लो। कोई भी साथ नहीं दे रहा। सारे वीडियोस बना रहे हैं, देख रहे हैं और बातें बना रहे हैं कि ये इसके लड़के हैं इसलिए कोई आ नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये इसके लड़के हैं इसलिए कोई हेल्प नहीं कर रहा। और वो दोनों मौके पे लड़के भाग गए और मैं सबको कह रही हूँ कि कोई एम्बुलेंस को बुला ले, हेल्प मांग रही हूँ, अल्लाह के वास्ते डाल रही हूँ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। मैं कह रही हूँ लोग बस तमाशा देख रहे हैं, मेरा दुख को कोई नहीं था देख रहा। मैं गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी लोगों के आगे, किसी ने मेरे दुख को नहीं देखा, लोग बस तमाशा ही देख रहे थे। पाकिस्तान में यही सब कुछ होता है, बस तमाशा देखा जाता है, वीडियोस बनाई जाती है, इंसानियत है ही नहीं लोगों के अंदर। ठेकेदार के लड़के हैं इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा, ये इंतज़ामिया जो है इनके लड़के हैं, क्योंकि ये सारे जिन्होंने लगाए हुए ये इंतज़ामिया के साथ अटैच हैं, इसलिए ये आगे नहीं आ रहे, तो बचा नहीं रहे। इसलिए मेरी आंखों के सामने जो थे मैं उनको पीछे कर रही थी, मेरे पीछे था मेरा हस्बैंड, मैं उन दोनों को पीछे कर रही थी, पीछे से मेरा हस्बैंड गिर गया। जहाँ तक मुझे पता है 2 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ ये किया। रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिलना चाहिए, उसका कोई कसूर नहीं था, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं आएगी जितनी देर आप पर्चा नहीं लिखवाएंगे। सांसें चल रही थी तो उनको मेरे हस्बैंड को बचाया नहीं गया। पर्चा उनको अपनी पड़ी थी, कहते हैं जितनी देर पर्चा नहीं कटवाओगे ये वो साइन वगैरह पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे, हमें अपनी पड़ी थी। हमने कहा बाद में वो हॉस्पिटल जाके ये सब कुछ हो जाएगा, आप पहले एम्बुलेंस में बिठाए। वो उन्होंने वहीं पे मेरे हस्बैंड को मरते हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने एम्बुलेंस में नहीं बिठाया। पहले 1122 कह रहे हैं कि पुलिस का वेट करें, फिर पुलिस वाले कह रहे हैं कि पर्चा हम कटाएंगे फिर ही आपको जाने देंगे, पहले आपके ये साइन वगैरह होंगे, आपसे पूछा जाएगा, फिर ही हम आपको एम्बुलेंस जाने देंगे।